नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। यज्ञ से भक्ति का माहौल तो बनता ही है, मन की भी शुद्धि होती है। जब तेजस्वी यादव ज्ञान बिहार के बेगूसराय में आयोजित महारुद्र यज्ञ का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया। उन्होंने यज्ञ मंडप में लगे फीता काटकर विधिवत यज्ञ का उद्घाटन किया। इसके बाद यज्ञ परिसर का भ्रमण भी किया। इस दौरान लोगों को धर्म और आध्यात्म का ज्ञान देने लगे। बलिया प्रखंड क्षेत्र के पहाड़पुर पंचायत अंतर्गत तुलसीटोल गांव में शुक्रवार से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यज्ञ परिसर में स्थापित आकर्षक मूर्तियां का दर्शन किया और इन्हें बनाने वाले कलाकारों की खुले दिल से सराहना की। साथ ही ग्रामीणों की भी इस भव्य आयोजन करने को लेकर तारीफ की। इसके बाद वे यज्ञ स्थल पर बने मंच पर पहुंचे। स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव प्रवचन देने लगे। उन्होंने कहा कि यज्ञ से वातावरण में भक्तिमय माहौल तो बनता ही है, साथ ही मन की शुद्धि भी होती है। यज्ञ के हवन की खुशबू जहां तक जाती है, वहां तक वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिन लोगों ने मिलकर यह भव्य आयोजन किया है, उन्हें बहुत धन्यवाद। किस ओर करवट लेगी किशनगंज की जनता? पीके और ओवैसी की एंट्री से बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। सीमांचल में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर के दौरे से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की रैलियों में भीड़ महागठबंधन के लिए चिंता का विषय बन सकती है। वक्फ कानून पर ओवैसी के रुख को अल्पसंख्यक अपना हितैषी मान रहे हैं। एआईएमआईएम 2 दर्जन से अधिक सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, जिससे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीतीश के कुर्मी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। भूपेश बघेल बोले, नेतृत्व के लिए समाज के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। अब आने वाले साल में क्या होगा, यह सबके दिमाग में घूम रहा है। नेतृत्व का अभाव होने वाला है, इसलिए कुर्मी समाज सहित बिहार के लोगों की जिम्मेवारी है कि वे नेतृत्व के लिए आगे आएं। बघेल पटेल सेवा संघ की ओर से शनिवार को दारोगा प्रसाद राय पथ स्थित संघ भवन में आयोजित सम्मान सह जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शिवदीप लांडे बोले, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हिंद सेना। बेरोजगारों को लेकर कही यह बात पूर्व आईपीएस और हिंद सेना प्रमुख शिवदीप लांडे शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय जिले में पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने श्री अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना से की। मंदिर में ट्रस्टी डॉ प्रवीण कुमार सिन्हा और सदस्य प्रो मनोरंजन कुमार ने प्रतीक चिन्ह और स्मारिका देकर उनका स्वागत किया। मंदिर से निकलते ही युवाओं की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला फाइनल। बीजेपी जेडीयू में बंटेगा बराबर हिस्सा। सहयोगी दलों को संभालेंगी दोनों बिहार में। हर दल इस बात के लिए हलकान है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने अपने गठबंधन में अधिक से अधिक सीटों की हिस्सेदारी मिले। महागठबंधन एमजीबी और एनडीए ने सीट बंटवारे का आरंभिक खाका भी तैयार कर लिया है। अब एनडीए ने इसे फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से विनोद तावड़े की मुलाकात इसी सिलसिले में 2 दिन पहले हुई थी। सारण में पीएम आवास योजना में बड़ा खेला। अपात्र लोगों को दिया गया योजना का लाभ। रडार पर 118 आवास। सहायक सारण जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 318 में से 118 पंचायतों के आवास सहायकों पर अनियमितता के आरोप हैं। अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया और रिश्वत ली गई। जांच में पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत भी सामने आई है। यह गरीबों के साथ विश्वासघात है, जिसकी जांच की जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। हाजीपुर में अवैध खनन माफियाओं की खैर नहीं। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को दिया ये निर्देश। हाजीपुर में पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने अपराध समीक्षा बैठक की, जिसमें थाना अध्यक्षों को अपराध कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने, गश्त बढ़ाने, अवैध खनन और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। लंबित मामलों के त्वरित निपटान और थाना परिसर में नियमित परेड करने के भी निर्देश दिए गए। भागलपुर में नहीं होंगे बड़े धार्मिक आयोजन। जमाखोरी पर भी रहेगी कड़ी नजर। ड्रोन पर बैन। भागलपुर में पड़ोसी देश से तनाव के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। जिलाधिकारी ने जिले में बड़े धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने, अफवाहों पर निगरानी रखने और सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने का भी निर्णय लिया गया।
व्हाट्सएप पर झूठी खबरों से बचने की सलाह दी गई है। बक्सर में डीओ ने 2 एजेंसी से मांगा जवाब। इस मामले में हुई कार्रवाई। बक्सर जिले के विद्यालयों में साफ सफाई के नाम पर सरकारी राशि के गबन के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। सिमरी और नवानगर प्रखंड के विद्यालयों में कार्यरत हाउसकीपिंग एजेंसियों द्वारा संतोषजनक सफाई न करने, मजदूरी भुगतान न करने और राशि के गबन के आरोप हैं। विधायक द्वारा भी इस मामले में जांच की मांग की गई है। गजब है, जमीन कारोबारी ने राजस्व चोरी के लिए बदल दिया जमीन का मौजा। ऐसे खुला राज बेहिया में भूमि खरीद बिक्री से जुड़े कारोबारियों द्वारा राजस्व चोरी का मामला सामने आया है। फिरोज अंसारी नामक एक कारोबारी ने मौजा बदलकर जमीन की रजिस्ट्री कराई और दाखिल खारिज भी करा लिया। जिला अवर निबंधन कार्यालय आरा ने उन्हें 1,37,230 रुपये जमा करने का नोटिस भेजा है। इस घोटाले में रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी जांच की जा रही है। आरा के 72 पंचायतों को एक साथ भेजा गया नोटिस। सामने आई ये बड़ी वजह, भोजपुर जिले के 72 पंचायतों ने पिछले 5 सालों से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। वाणिज्य कर विभाग ने इन पंचायतों को तुरंत रिटर्न जमा करने का नोटिस भेजा है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। शाहपुर में सबसे अधिक 15 पंचायतें शामिल हैं। अन्य 154 पंचायतें नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न दाखिल कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। ट्रंप की घोषणा के बाद से भारत में राजनीति तेज हो गई है। लालू यादव की पार्टी ने पूछा कि आखिर ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया। राजद सांसद मनोज झा ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को अपने सामान्य ज्ञान में सुधार करने की जरूरत है। महिला थाना पहुंचा, वीटीआर से भटका भालू, मच गई चीख पुकार। इलाके में दहशत। बिहार के पश्चिम चंपारण एस्थ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर से भटक कर एक भालू बगहा के रिहायशी इलाके में आ गया। एसएससी एसटी थाने के पास भालू को सड़क पार करते हुए देखा, अफरा तफरी मच गई। रविवार की सुबह करीब 8 बजे भालू को एसएससी एसटी थाना के समीप खेतों की ओर बढ़ा तो वहां काम कर रहे मजदूरों में चीख पुकार मच गई। भालू को देख लोग इधर उधर भागने लगे। पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। भालू के रिहायशी इलाके में देख एसएससी एसटी थाना प्रभारी शिवशंकर प्रसाद ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी। भालू को महिला थाना के कैंपस में भी देखा गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल राजद ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की घटनाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ ने शनिवार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने X9 पर एक पोस्ट में कहा, मैं प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने और पहलगाम आतंकवादी हमले से लेकर संघर्ष विराम तक की विस्तृत जानकारी साझा करने तथा देश को विश्वास में लेने का आग्रह करता हूं। गया में 21 केंद्र पर आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, कुल 11,500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा आज प्रतियोगिता परीक्षा 21 केंद्र पर आयोजित है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा कार्यालय परिचारी पद हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अवसर पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु समुचित विधि व्यवस्था, परीक्षा संचालन तथा गोपनीयता बनाए रखने हेतु जिला दंडाधिकारी गया डॉ त्यागराजन ए सैम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक गया आनंद कुमार द्वारा समाहरणालय सभागार में संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। हर्षवर्धन साहू और अस्मिता धोने ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा के पहले दिन रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। ओडिशा के गंजम जिले के खेलो इंडिया खिलाड़ी साहू ने लड़कों के 49 किलो वर्ग में 2 राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाए। 22 मई को 16 वर्ष के होने जा रहे साहू ने क्लीन और जर्क और समग्र भार में क्रमशः 115 और 203 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्नैच में 88 किलो वजन उठाया। पिछले रिकॉर्ड झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रोम के नाम थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल से लगी सीमा और बांग्लादेश के करीब स्थित जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का शनिवार को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के एक बयान के अनुसार
कुमार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि बैठक भारत पाकिस्तान संघर्ष के मद्देनजर आयोजित की गई थी, लेकिन बाद में दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ ने शाम 5 बजे से सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति व्यक्त की। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी शिविरों के खिलाफ देश के सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई के समर्थन में पटना में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा से कारगिल चौक तक निकाली गई। यात्रा में भाग लेने वालों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बिहार के पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राज्य पार्टी प्रमुख राजेश कुमार शामिल थे। राजद ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल राजद ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की घटनाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ ने शनिवार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके अनेक नागरिकों के द्वारा पक्के घर के निर्माण के लिए राशि प्राप्त की गई है और वर्तमान समय में भी प्राप्त की जा रही है। नागरिक इस राशि को उपयोग में लेकर पक्के घर का निर्माण करवा रहे हैं। इसी बीच जिन्हें अभी तक पक्के घर के निर्माण के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई है, वह भी राशि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वही रजिस्ट्रेशन को लेकर भारत सरकार के द्वारा नियम तथा शर्तें निर्धारित की गई है और अनेक महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी जारी की हुई है। ऐसे में सबसे पहले यह जानकारी हासिल करनी होगी और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि पहली ही बार में इसी योजना का लाभ मिल जाए। अनेक नागरिक जल्दबाजी में बिना संपूर्ण जानकारी को जाने ही इस योजना के लिए आवेदन कर देते हैं और फिर उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में कोई भी नागरिक यह गलती नहीं करें। सीतामढ़ी सांसद ने पीएम रिलीफ फंड में दिया 15 लाख। 1 वर्ष का वेतन देने वाले पहले एमपी बने देवेश चंद्र ठाकुर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले माह हुए आतंकी हमले और उसमें मारे गए देश के निर्दोष 26 नागरिकों की घटना को कोई भी भूला नहीं है। देश के हर नागरिक के दिलों में उक्त घटना अब भी है। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उक्त हमले का बदला ले लिया है। इस बीच बिहार के सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पीएम राष्ट्रीय रिलीफ फंड में 1 साल का वेतन यानी 15 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है। वे देश के जांबाज, पराक्रमी और वीर सैनिकों के कल्याण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें 15 लाख का चेक समर्पित करेंगे। जिस दिन चाहूंगा अखिलेश का पूरा परिवार बीजेपी या एनडीए में शामिल हो जाएगा, भाजपा के इस बड़े नेता ने किया दावा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि वे अकेले मेरे शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूं तो अखिलेश और उनका पूरा परिवार भाजपा में शामिल हो सकता है। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि अखिलेश के परिवार से उनका गहरा नाता है और उन्होंने जाति जनगणना के लिए मोदी जी से अनुरोध किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन जारी तनाव को देखते हुए सभी विभाग को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे रहने के कारण सीमांचल को रेड जोन में रखा गया है। शनिवार को खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को एहतियात बरतने का निर्देश दिया। इसी क्रम में कटिहार रेल मंडल के द्वारा भी एहतियातन सघन अभियान चलाया जा रहा है। खाहुद रेल एसपी हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में स्टेशन परिसर और ट्रेनों में समय समय पर सघन अभियान चलाकर तलाशी ली जा रही है। तलाशी में रेलवे सुरक्षा बल समेत डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर की भी सहायता ली जा रही है। पटना हाईकोर्ट में फर्जी नौकरी दिलवाने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड सुभाष चंद्रा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वह खुद को हाईकोर्ट से जुड़ा बताकर 2 लाख रुपए में नौकरी का झांसा देता था और नकली नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र समेत तमाम दस्तावेज तैयार कर अभ्यर्थियों को सौंप देता था। इतना ही नहीं, आईडी कार्ड बनवाने के लिए भी वह उम्मीदवारों से 10-10 हजार रुपए वसूलता था। बिहार के गांव में टूटी फूटी सड़कों के बदलेंगे दिन। नीतीश सरकार करेगी 6,938 पथों को मजबूत। जाने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को एक नए अवयव के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य
ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए कुल 14,087 पथों, लंबाई 24,482 किलोमीटर के सुदृढ़ीकरण हेतु 21,73,333 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार की सियासत जाति पर आई। 243 विधानसभा में जातीय सम्मेलन करेगी बीजेपी, भाजपा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जातीय सम्मेलन करेगी। यह सम्मेलन पूरी तरह स्थानीय स्तर पर होगा और इसमें संबंधित विधानसभा के खास साख जातियों की जुटान होगी। आयोजन का जिम्मा भी पार्टी के संबंधित नेता को दी जाएगी। शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। पार्टी 15 मई से इस अभियान की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। जातीय सम्मेलन की जिम्मेवारी सभी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जातियों के नेताओं को सौंपी गई है। फुटबॉल की नर्सरी बनने जा रहा बेगूसराय। बिहार की मिट्टी से फिर पैदा होंगे मेवालाल और सी प्रसाद जैसे चैंपियन। बिहार के युवाओं और बच्चों के लिए खेल को करियर के रूप में अपनाने की राह में कल तक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी कई बाधाएं हुआ करती थीं, लेकिन आज तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर बेगूसराय के न केवल युवाओं और बच्चों में बल्कि वरिष्ठ नागरिकों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हो भी क्यों ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यहां फुटबॉल का जोर शोर जो है